everyone, welcome to this tutorial video. This is the reading passage 3 from the test 4 of IELTS Academic 14, and in this particular video we will sort out a true false and not given. So we will proceed further. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। जैसे कि पहले ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि रॉचमैन एंड हर कलीग्स वर द फर्स्ट पीपल टू रिसर्च द प्रॉब्लम ऑफ मरीन डेब्रिज। एक ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेंज करना है। ओके, स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। प्लेंटी ऑफ स्टडीज हैव साउंडेड अलार्म बेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ मरीन डेब्रिज। कि मरीन डेब्रिज की जो स्थिति है, जो स्टेट है, उसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ की जा चुकी हैं जो एक तरह से खतरे की घंटी बजा रही हैं। इन recent paper published in the journal Ecology, Rochman and her colleagues set out to determine how many of those perceived risk are real. एक recent paper publish हुआ जर्नल इकोलॉजी में, उसमें रॉचमैन और उसके कलीग्स ने स्टार्ट की अपनी जर्नी को, जिसमें वो डिटरमाइन कर रहे हैं, इस चीज़ को निश्चित कर रहे हैं कि जितने भी इन्होंने स्टडी की है, स्टडी में जितने भी रिस्क आए हैं उनमें से कितने हैं जो रियल हैं। सो इट मीन्स कि रॉचमैन और हर कलीग्स थे, वो पहले पर्सन नहीं थे जिन्होंने मरीन डेब्रिज की प्रॉब्लम पर रिसर्च की। उनसे पहले भी बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी थी जो कि डेंजरस या थ्रेटनेस को शो कर रही थी कि मरीन डेब्रिज की वजह से जो मरीन लाइफ है वो डेंजर में है। सो हमारी स्टेटमेंट बनेगी, वर रॉचमैन एंड हर कलीग्स द फर्स्ट पर्सन टू रिसर्च द प्रॉब्लम ऑफ मरीन डेब्रिज। क्या रॉचमैन जो उसके कलीग्स थे, क्या वो पहले लोग थे जिन्होंने मरीन डेब्रिज की प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च किया था। नाउ अब हम पैराग्राफ की तरफ चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे इसका आंसर है या नहीं। फॉर दिस रीज़न ओनली आवर आंसर इज़ फॉल्स। कि रॉचमैन और उसके कलीग पहले नहीं थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया या उसके बारे में रिसर्च करनी शुरू की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द क्रिएचर्स मोस्ट इन डेंजर फ्रॉम ओशन ट्रैश आर सर्टेन सी बर्ड्स। हमारा फर्स्ट टास्क है इसको क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेंज करना। आर द क्रिएचर्स मोस्ट इन डेंजर फ्रॉम ओशन ट्रैश सर्टेन सी बर्ड। कि जो क्रिएचर्स हैं जो सबसे ज़्यादा डेंजर में हैं ओशन ट्रैश की वजह से, वो सर्टेन सी बर्ड्स हैं। अब हम इसके पैराग्राफ में जाएंगे और इसके बारे में रीड आउट करेंगे। हमारे पैराग्राफ की स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल, स्टडी कुड शो दैट सर्टेन सी बर्ड्स ईट प्लास्टिक बैग्स एंड गो ऑन टू वार्न दैट होल बर्ड पॉपुलेशंस आर एट रिस्क ऑफ डाइंग आउट। उदाहरण के तौर पर एक स्टडी है जो ये शो कर सकती है कि कुछ सर्टेन बर्ड्स हैं जो प्लास्टिक बैग्स को खाते हैं, और आगे इस चीज़ को वार्न करते हुए वो स्टडी कहती है कि होल जो बर्ड पॉपुलेशन है वो मरने की कगार पर है। स्टेटमेंट कह रही है कि उदाहरण के तौर पे जो स्टडी है वो इस चीज़ को शो कर सकती है कि जो सर्टेन बर्ड्स हैं, सी बर्ड्स हैं, प्लास्टिक बैग्स खाते हैं, और आगे वार्न कर रहे हैं इस चीज़ को कि होल बर्ड पॉपुलेशन जो है कि मरने के कगार पर है। पर इसमें कहीं पर भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि मोस्ट इन डेंजर क्रिएचर्स जो हैं वो कौन से हैं। क्या वो सी बर्ड्स हैं? ऐसी तो कोई बात ही नहीं की इसमें, है ना। सिर्फ सर्टेन सी बर्ड्स के बारे में लिखा है, बट यही नहीं बोला कि मोस्ट इन डेंजर क्रिएचर्स वो हैं। सो इसका हमारा आंसर है नॉट गिवन। 29th statement, the studies Rochman has reviewed have already proved that population of some birds will soon become extinct. हमारा फर्स्ट टास्क इस चीज़ को क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, a study could show that certain seabird eat plastic bags and go on to warn that whole bird population are at risk of dying out. मतलब कि एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ये स्टडी इस चीज़ को शो कर सकती है कि अगर कुछ ये बर्ड है, सी बर्ड, प्लास्टिक बैग्स तो खाएंगे और जिसकी वजह से होल बर्ड पॉपुलेशन जो है वो मरने की कगार पर है।
बट सच्चाई क्या है, पहले वो एस्टिमेशन बता रहे हैं, बट ट्रुथ क्या है कि नो बडी हैड येट टेस्टेड दोज परसीव थ्रेट। किसी ने भी ये जो परसीव थ्रेट हैं, डिस्कवर किए ये थ्रेट है, किसी ने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया। रोचमैन कहते हैं देयर वाजंट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इसका हमारा आंसर क्या हुआ, फॉल्स। स्टेटमेंट बोल रही है कि हैव द स्टडीज रोचमैन हैज़ रिव्यूड ऑलरेडी प्रूव्ड दैट पॉपुलेशन ऑफ सर्टन बर्ड विल सून बिकम एक्सटिंक्ट। कि रोचमैन ने जो स्टडी रिव्यू की, क्या उस चीज़ ने इस चीज़ को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि कुछ सर्टन बर्ड्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि ये थ्रेट को किसी ने अभी तक टेस्ट ही नहीं किया और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रोचमैन एनालाइज्ड पेपर्स ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर कोज्ड बाय ओशियन ट्रैश। ओशियन ट्रैश के द्वारा होने वाले जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर थे, क्या रोचमैन ने उस पर पेपर्स को एनालाइज किया? इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। Rochman and her colleagues examined more than 100 papers on the impacts of marine debris that were published through 2013. Rochman और उसके colleagues ने एग्ज़ामिन किए 100 से भी ज़्यादा पेपर्स को, जो कि बता रहे थे कि मरीन डेब्रिस के इम्पैक्ट क्या हैं, जो कि पब्लिश किए गए 2013 में। विद इन ईच पेपर में दे आस्क्ड व्हाट थ्रेट साइंटिस्ट हैव स्टडीड, कौन से थ्रेट्स को साइंटिस्ट ने स्टडी किया, जिसमें 366 डिस्कवर्ड थ्रेट थे एंड व्हाट दे हैड एक्चुअली फाउंड, और उन्होंने क्या एक्चुअली में फाउंड किया। सो इसका आंसर क्या है, ट्रू, कि रॉचमैन ने इन एनालाइज किए पेपर्स डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स, कौन कौन से डेंजर थे जो कि ओशन ट्रैश की वजह से हो सकते थे। तो इसका आंसर है हमारा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द रिसर्च एनालाइज्ड बाय रोचमैन एंड हर कलीग्स वाज बैडली डिजाइन। कि बहुत सारी जो रिसर्च एनालाइज की गई रोचमैन और उसके कलीग्स के द्वारा, वो बैडली डिज़ाइन थी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। इन 83% ऑफ केसेस द परसीव्ड डेंजर्स ऑफ ओशन ट्रैश वर प्रूवन ट्रू। 83 केसेस में जो डिस्कवर डेंजर थे ओशन ट्रैश की वजह से, वो ट्रू प्रूफ हो गए। इन द रिमेनिंग केसेस, बचे हुए केसेस में, द वर्किंग ग्रुप फाउंड द स्टडीज हैड वीकनेस इन डिज़ाइन एंड कंटेंट विच अफेक्टेड द वैलिडिटी ऑफ देयर कंक्लूजन्स। जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने फाउंड किया कि जो स्टडी की गई उसके डिज़ाइन में वीकनेस थी और कंटेंट में भी, जिसकी वजह से जो कंक्लूजन की वैलिडिटी थी वो इफ़ेक्ट हुई। सो दैट कि जो ज़्यादा परसेंटेज है वो ट्रू प्रूव हुई, इट मीन्स कि वेल इन डिज़ाइन थे। बट 17% जो केसेस थे उनके जो डिज़ाइन थे वीक थे, जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या है, फॉल्टी डेटा। बट ये चीज़, तो पैराग्राफ की स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के साथ कंट्राडिक्ट कर रही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बोली कि बहुत सारी जो रिसर्च की गई वो बैडली डिज़ाइन थी, बट पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि ज़्यादा वाली जो केस थे वो ट्रू हुए क्योंकि वेल डिज़ाइन थे। कुछ ही परसेंट जो थे वो उनकी डिज़ाइनिंग में वीकनेस थी। सो आंसर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वन स्टडी एग्जामिन्ड बाय रॉचमैन वाज एक्सपेक्टिंग टू फाइंड दैट मुसल्स वर हार्म्ड बाय ईटिंग प्लास्टिक। एक स्टडी की गई रॉचमैन के द्वारा जिससे वो यह एक्सपेक्ट करता था कि जो मुसल्स हैं वो प्लास्टिक खाने की वजह से उनको नुकसान होता है। बट पैराग्राफ में देखते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन। स्ट्राइकिंगली रोचमैन सेज only one well-designed study failed to find the effect it was looking for, an investigation of mussels ingesting microscopic plastic bits. रॉचमैन ने कहा कि सिर्फ एक ही वेल डिज़ाइन स्टडी जो फेल होगी इस चीज़ के इफ़ेक्ट्स को फाइंड आउट करने में के लिए कि जो माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक बिट्स को इंजेस्ट करने से मुसल्स को क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, इस चीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो करना चाहता था, इसके बारे में इफ़ेक्ट देखना चाहता था। बट ये जो स्टडी थी वो फेल हो गई। सो
स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि एक स्टडी की गई रॉचमैन के द्वारा, जिसमें वो यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मसल्स हैं वो प्लास्टिक खाने की वजह से हार्म हो रहे हैं। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सिमिलर है। सो इसका हमारा आंसर है ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट हमारी, सम म्यूजल्स चूज टू ईट प्लास्टिक इन प्रेफरेंस टू देयर नेचुरल डाइट, कि जो कुछ म्यूजल्स हैं जो कि प्लास्टिक को खाना चूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नेचुरल डाइट, जो भी उनकी नेचुरल डाइट है उसकी बजाय वो प्लास्टिक खाने को चूज़ करते हैं। बट द एक्सप्लेनेशन सेज वाइल म्यूजल्स मे बी फाइन ईटिंग ट्रैश, दो द एनालिसिस also give a clearer picture of the many ways that ocean debris is bothersome. म्यूजल्स शायद ट्रैश को खाने में फ़ाइन है, बट फिर भी एनालिसिस ऑल्सो गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द मैनी वेज, बहुत सारे वेज की क्लियर पिक्चर देता है कि जो ओशियन डेब्रिस है वो एक बॉदरसम है। सो नेचुरल डाइट की कोई बात नहीं की गई, सम म्यूजल्स की कोई बात नहीं की गई, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है हमारा वो नॉट गिवन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज रीडिंग पैसेज 3, which shows how to sort out a true, false and not given. Thanks for watching.